एमसीक्यूज ऑफ रियल नंबर्स मैथ क्लास 10। पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, 8 की पावर n किस संख्या पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, 8 की पावर n गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 4। 2 और 4 क्या है? सम संख्या है। 2 और 4 सम संख्या है, जबकि 2 5 पर ही संख्या 0 होगी। 2 5, अगर 2 और 5 हो तो 0 होगी, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही है। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घात 3 गुणे 5 घात 2 गुणे 2 और 3 घात 2 गुणे 5 घात 3 गुणे 2 की घात 2, 3 घात 4 गुणे 5 गुणे 2 की घात 3 का एचसीएफ है। एचसीएफ है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एचसीएफ निकालेंगे 2 की घात, आप जानते हैं एचसीएफ में न्यूनतम घात 2 की घात न्यूनतम घात कितनी है? 2। 3 की न्यूनतम घात 3 घात 2, 5 की 5 ही है, तो एचसीएफ निकालेंगे, इनको गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो गया? 90 हो गया। ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एचसीएफ 420 189 का 21 है, तब एलसीएम 420 189 का है। एलसीएम ज्ञात करना। हम जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दिया? 21। ये एलसीएम 420 गुणे 189। अब एलसीएम निकालेंगे तो भाग में आ जाएगा, काटेंगे 20 का गुणा 189 करेंगे 3780। 3700। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि a 2 घात 2 गुणे 3 घात x, b बराबर 2 घात 2 गुणे 3 घात 5 3 गुणे 5, c का 2 घात 2 गुणे 3 गुणे 7 और एलसीएम दिया है a और b c का 3780, तब x का मान होगा। तो सबसे पहले हम 3780 के फैक्टर करेंगे, तो हमारा आएगा 2 की घात 2 3 की घात 3 5 गुणे 7। अच्छा, एलसीएम में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, सभी अभाज्य संख्याओं का। 3 की घातें कितनी है? x है, यहाँ देखेंगे हम x है, और यहाँ पर 3 घात 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। 3 घात 3 ही होगी, तो 3 घात 3 बराबर 3 घात x, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 3। अच्छा 3, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर 18 a स्क्वायर 4 और q बराबर 20 a की घात 3 b स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम पी क्यू का है। एलसीएम निकालना। पी की भाई देखो 18 a स्क्वायर b की घात 4, तो 18 गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे a स्क्वायर b 4, क्यू का कर देते हैं 20 a क्यूब b क्यूब। देखिए लिख देते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 घात 3 और b का स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है? स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। चलिए, तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो इसमें कोई संख्या छोड़ते नहीं, 2 बार है 2 बार लिख दिया, 3 आपका 2 बार लिख दिया, 5। अब इसमें मैक्सिमम घात लेते हैं, एक की घात कितनी है? 3, b की घात 4, इसका गुणा करेंगे तो 180 1 घात 3 b के, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दिया है एचसीएफ 25 20 66 का 40 है, और एलसीएम 25 20 66 का 252 गुणे के, तब के का मान है। के का मान है, देखिए हमारा फॉर्मूला वही होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात एचसीएफ कितना दिया है? 40, एलसीएम कितना दिया है? 252 गुणे के। पहली संख्या दी है 2520, दूसरी 6600। देखिए आपका गुणा में तो भाग में आ जाए, काट देते हैं, 0 0 कट गया, इससे करेंगे कट गया, 4 का भाग देंगे 1650। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है।
ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह सबसे छोटी अपरमेय संख्या जिसमें अंडर रूट 20 को गुणा किया जाए तो एक परमेय संख्या प्राप्त हुई। परमेय संख्या, तो अब अंडर रूट 20 की गुणनखंड कर लेते हैं हम, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो इसका पेयर बन गया, तो 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 आ गया। अब हम किसका गुणा करें कि ये परमेय संख्या, अंडर रूट 5 का कर देते हैं, तो हमारा जो देखा कि ये परमेय, ये हमारी क्या बन गई, परमेय संख्या हो जाए, परमेय संख्या प्राप्त हो गई। क्या हो गई, परमेय संख्या, अर्थात डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, अपरमेय संख्याओं का एक युग्म जिसका गुणनफल एक परमेय संख्या होगा। तो देखिए इसमें गुणा करते हैं तो ये पहले से परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। अब ये अपरमेय है लेकिन ये 5×10 नहीं होगा, इसका करते हैं सी का। तो देखिए सी विकल्प के अनुसार आप लिख सकते हैं, विकल्प के अनुसार, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 27, देखो ये भी अपरमेय है और ये भी अपरमेय है, गुणा किया 81 हो गया, और ये क्या बन गया, परमेय संख्या, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 2 घात 7 इंटू 3 घात 10 और b बराबर 2 घात 3 घात 7, तब HCF ज्ञात करो। HCF देखो ये दिया है, अब इसमें क्या करते हैं हम, न्यूनतम घात लेते हैं, न्यूनतम घात। तो यहाँ न्यूनतम घात क्या है, 2 घात 3 है, और यहाँ इसकी न्यूनतम 3 की कौन सी है, 3 के घात 7 है, 3 घात 7। तो न्यूनतम घात लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला है 132, अगला क्वेश्चन है 132 87 का HCF है 132 गुणनखंड कर लेते हैं भाई, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, देखिए हमने कर रखा है यहाँ पर 77 का 7 गुणे 11। अब इसमें देखते हैं हम कि HCF हमारा ये 11 जो है कॉमन है, HCF 11 हो गया, HCF 11 हो गया। ऑप्शन कौन सही है, ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संख्या 2304 का आवाज गुणनखंड है, आवाज गुणनखंड। चलिए आवाज गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का भाग देंगे 1152, 2 का देंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से देंगे 144, फिर 2 से देंगे 72, फिर 36 से करेंगे, इस तरह से हमारा आ जाएगा। हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8 और 3 की घात 2, 3 घात 2, आपका ऑप्शन ए सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सही है, ए सही है, ए सही है, ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या और सबसे छोटी आवाज संख्या, छोटी अंक 2 अंक की संख्या कौन सी थी, 10, आवाज संख्या 2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का गुण, देखिए इसका भी करते हैं तो 2 गुणे 5 और इसका हो जाएगा 2 गुणे 1, तो 2 ले लिया इसमें और इसमें 2 ले लिया और 5 दूनी 10, तो हमारा यहाँ पर देखिए 2 लिया और इसमें आपका सबसे छोटी संख्या 2 हुई और आवाज संख्या हमारी 2 हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 होती है, तो हमने लिया, तो आपका कितना आ गया, 20 सही है, इसमें 20 सही है, इसमें 20 सही है, कितना सही है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 2 5 घात n प्लस 6 घात n हमेशा समाप्त होगा। देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के 5 घात n का इकाई अंक हमेशा 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है, इकाई अंक हमेशा 5 होता है। इस तरह से इसी प्रकार 6 पावर n इकाई अंक हमेशा 6 होता है, तो देखा 5 प्लस 6, अब इनमें इकाई कितनी होगी, 1 होगी, तो 2 गुणे 1 2, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला है, 2 संख्याओं का एलसीएम 2400 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए 300, तो हमारा कितना है, 2400 दिया, 300 को भाग देंगे तो ये गुणनखंड हो गया,
इसका 400 है, ये भी हो गया। अब 500 में देंगे 2400 का, तो ये नहीं हो, ये गुणनखंड नहीं है, अर्थात ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए 15 देखते हैं। 15 संख्या 50 और 20 के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम है, तो इनमें वी नो दैट, हम जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 50 गुणे 20 1000, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन कौन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 27 है और उनका एलसीएम 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या तो पहली संख्या कितनी है हमारी? पहली संख्या 54, सेकेंड दूसरी निकालनी है 27, एलसीएम दिया 162, ये गुणा में इधर भाग में जाएंगे, 27 एक कम 27, 27 दूनी 54, अब 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 81। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 अलार्म से घड़ियां क्रमशः 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट के निर्धारित अंतराल पर अपना अलार्म बजाती हैं। यदि वे पहली बार दोपहर 12 बजे एक साथ बजती है तो पहली बार फिर से किस समय बजेंगी? किस समय? देखो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 मिनट। कितना आ जाएगा? 300 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होता है, हमने 60 का भाग दे दिया तो कितने आ गए? 5 घंटे। अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो 5 PM, सी सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ए की घात 3 और बी की घात 3 है। तो सबसे पहले हमें समझना है ए और बी का आभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, क्या होता है? 1 होता है, वह सहअभाज्य संख्या होती है, वह सहअभाज्य संख्या होती है। इसका भी करेंगे तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा? देखो 1 घात 3 मतलब ए गुणे ए, इसका जगह बी गुणे बी, मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 1, अर्थात हमारी यह कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। कौन सी है? सहअभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 60, 84 तथा 108 का लासा होगा, लघुत्तम समापन एलसीएम होगा, एलसीएम। देखिए इसका हम कर लेते हैं, 60, 84, 108, 2 का भाग देंगे 30, 42, 54, 2 का देंगे 15, 21, 27, फिर 3 का देंगे, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से देंगे 5, इसका देंगे 7, 9, फिर 3 से देंगे 5, 7 और इसका करेंगे 3, फिर 3 से देंगे 5, 7 और 1, फिर 5 से देंगे तो 1, 7, अभी इसमें आपका 7 से भाग देंगे तो 1, 1 इतना आ जाएगा। अर्थात आपका 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, आपका कितना आ गया? 2780। ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 108 को आभाज्य संख्या के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? तो देखो इसको हम करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 54, फिर 27, 3 का भाग 9, 3 का भाग देंगे 3, 3 का 1, अर्थात 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। ऑप्शन आपका डी सही है, डी ऑप्शन आपका डी सही है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।